अगर आप MCQs नंबर 18 में देखते हैं, यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है और उसकी टेबुलर फॉर्म आपने लिखनी है। तो आप देखें यहाँ पे ए और बी जो है वो एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, और वो एलिमेंट्स लिखने हैं जिनमें मल्टीप्लाई करें 12 बने, तो उसकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है। तो आप देखें 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 होता है, अगर 4 को पहले लिखें 3 को बाद में फिर भी तो 12 आता है ना। तो आप यहाँ पे देखें जो फर्स्ट ए ऑप्शन है ना, इसमें सारे यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है ना वो सारी लिखी हैं। जैसे 1 को 12 से करें 12 होता है, और 12 को अगर पहले लिख लें 1 को बाद में फिर भी 12 है। 2 को 6 से करें 12 है, अगर 6 को पहले लिखें 2 को बाद में फिर भी 12 है। लेकिन जो बाकी ऑप्शंस है उसमें देखें मिसिंग है, जैसे यहाँ 4 3 लिखा है ना, तो इसमें 3,4 नहीं लिखा हुआ। इसी पैटर्न पे अगर आप बी और डी में देखें तो उसमें मिसिंग है, तो इसमें कंप्लीट लिखे हुए हैं। जैसे 2 6 है 6 2 लिखा है, 3 4 है 4 3 लिखा है, 1 12 है 12 1 लिखा है, तो सारे पेयर लिखे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो 18 है उसका ऑप्शन ए बनता है। और यहाँ पे जो 19 है इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एक सेट ए है उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पी हैं, तो उसके कार्टीज़न प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो वो आपको पता है फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें पी है ना, तो पी को पी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पी को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्रॉस पी किसके इक्वल होता है, पी स्केयर के। जैसे यहाँ पे ए सेट में एलिमेंट्स होते हैं ना 2, तो उसके कार्टीजन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 × 2 मतलब 4। तो यहाँ पे जर्नल उसने लेटर लिखा हुआ है पी, तो पी को पी से मल्टीप्लाई करोगे तो पी स्केयर आएंगे। और 20 में देखें बी सेट के अंदर टी एलिमेंट्स हैं। तो अब यहाँ बाइनरी रिलेशन पूछे हैं, तो जब बाइनरी रिलेशन होता है ना, आपने टी क्रॉस टी इसको आपने 2 की पावर में लिखना होगा। तो यही फार्मूला है ना बाइनरी रिलेशन का, 2 की पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। तो जब एक ही सेट दिया होता है हम उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं पावर में, तो बेस में 2 लिखना होता है, और उसकी पावर में जैसे एक ही सेट दिया है ना टी मल्टीप्लाई टी, तो 2 की पावर में टी स्केयर आ जाएगा। तो ये 20 इसका MCQs था। फिर इसके बाद इसका जो नेक्स्ट MCQs है 21। अब एक सेट है उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये हमने फार्मूला भी किया था 2 की पावर n। अगर एक सेट है उसके पास n एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर n। और अगर एक सेट में अगर यहाँ लेट से 5 होता, तो यहाँ पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 2 की पावर 5। और अगर एक सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 2 की पावर 0। जैसे ये 22 में अगर एक सेट एम्प्टी है, तो पावर सेट उसका एम्प्टी नहीं आएगा, क्योंकि पावर सेट जब लेंगे ना 2 की पावर 0 तो वो 1 आता है। तो मतलब ये है सिंगलटन सेट आएगा, ऐसे ब्रैकेट के अंदर एक नंबर लिखा होगा, क्योंकि यहाँ तो ए एम्प्टी है ना, इसीलिए हम ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी लिखेंगे। जैसे यहाँ इसकी जगह ए की जगह कोई नंबर होता है जैसे 1, तो फिर 2 की पावर 1 मतलब 2 बनते हैं, तो फिर आपने उस तरह से 2 लिखने थे, जैसे हमने पावर सेट फाइंड किए थे, पहले एम्प्टी फिर वो नंबर लिखना होता है। और फिर इसके बाद अगर आप इसका नेक्स्ट MCQs देखें 23, एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो 2 की पावर 3 लिखेंगे 8 आ जाएगा। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है 24 वाला। अगर पावर सेट के अंदर 16 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कितने होंगे। तो ये इसके अंदर कन्वर्स लिखा हुआ है, पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 16 हैं, तो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे। तो आपको पता है जो पावर सेट का फार्मूला वो क्या है, 2 की पावर n। 2 की पावर n इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यही है ना। तो अब आपने देखना है कि ये जो 16 है ये यहाँ मतलब किस नंबर की पावर जो है ना, मतलब 16 को 2 2 की पावर में लिखना है। 2 की पावर में कौन सा नंबर आएगा, 16 आएगा, तो 2 की पावर 4 आता है, तो मतलब n की वैल्यू क्या आ रही है, 4। तो ये आप ना इस तरह से अगर पावर सेट के एलिमेंट्स दिए होंगे तो सेट के एलिमेंट्स आप चेक कर सकते हैं। जैसे 16 है ना, तो पावर सेट के एलिमेंट्स क्या आएंगे, आपने
16 है तो आपने इसमें चेक करना है 2 की पावर में। तो कप्लीमेंट जो है ए इंटरसेक्शन बी का कप्लीमेंट, तो आपको पता है ए कप्लीमेंट यूनियन बी कप्लीमेंट के इक्वल होता है और इसको डिमॉर्गन लॉ भी कहते हैं। फिर फर्दर इसके अंदर अगर डिमॉर्गन लॉ इसमें चेक करें, अब इसमें देखें 3 सेट दिए हुए हैं, तो ए का कप्लीमेंट आएगा, इंटरसेक्शन बी का कप्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी का कप्लीमेंट आएगा, तो ये इसका ऑप्शन आएगा। और फर्दर आपने ये डिमॉर्गन्स लॉ याद रखने हैं। डिमॉर्गन्स लॉ, ये ए यूनियन बी का कप्लीमेंट ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड होती है और ये इसकी राइट हैंड साइड। और दूसरा डिमॉर्गन लॉ ये होता है, यहाँ पे सी फिर बार सिंबल जो पावर में लिखे हुए हैं ये एक्चुअली हम यूज़ करते होते हैं कप्लीमेंट के लिए। फिर इसमें ये भी आपने याद रखना है ए कप्लीमेंट जो है u माइनस ए है, बी कप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं u में से b, सी कप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, u कप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं u में से u को माइनस करना है, ए यूनियन बी का होल कप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं u में से ए यूनियन b को माइनस कर लेंगे, और ए इंटरसेक्शन b का कप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, u में से ए इंटरसेक्शन b माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास MCQs थे चैप्टर नंबर 3 के। आई होप कि आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो मुझे बताना।